To look at an example of how can we can use composition programming, we'll use an example of students registering for a course. ठीक है, तो इससे पहले हम कोर्स क्लास बनाएंगे और फिर हम जो कोर्स के जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर हम कोर्स क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में एज अ वेरिएबल. कंपोजिशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिटेल्स हमने उसकी थ्योरेटिकल लेक्चर में देख ली थी. But still, just to remind ourselves that in simplest terms, there are better definitions available, but in simplest terms, composition using an object of one class is a variable in another class is called composition. Now, this might not be the proper definition of composition, उसकी better definitions available है, but ये हमारी उसके understanding होगी कि जब हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे एज अ वेरिएबल किसी दूसरे क्लास में, तो उसको हम कंपोजिशन का नाम देंगे. अगेन कंपोजिशन की टाइप्स थी. देयर वाज एग्रीगेशन, देयर वाज कंपोजिशन, देयर वाज डिग्रीगेशन. और उस टाइम भी मैंने कहा था कि आई विल जस्ट बी यूजिंग कंपोजिशन के जो उसकी डिटेल में हम नहीं जाते कि ये कौन सी टाइप की है. वो फिर आप जो वुड के एडवांस कोर्स है वहाँ पर आप पढ़ेंगे. यहाँ पर हम उसको जितनी भी टाइप्स है उसको एज अ कंपोजिशन ही कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो वो उसमें हम फिलहाल नहीं जाते, सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को. लेट्स लुक एट द एग्जांपल. और उसमें हमने कहा था कि जो कंपोनेंट क्लासेस होंगी हम वो पहले बनाएंगे. लेट्स से जिस तरह हम कार बना रहे थे और कार के जितने भी कंपोनेंट्स थे उनकी क्लासेस हम पहले बनाते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट यूज अ क्लास द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास until we have created that class, and then we create an objects for that class, and then we can use the objects of that class anywhere we need. एक सिंपल सी एग्जांपल थी, आप अगर लैब 6 देख ले वहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दी थी आप लोगों को कि देयर इज अ कोर्स क्लास एंड देन देयर इज अ स्टूडेंट क्लास. और कोर्स की अपनी डिटेल से कंपोजिशन हम यूज करेंगे. इसका एक सिंपल रूल ऑफ थंब अगर आप देख लें, if you are recording a certain kind of a detail in a class or for an object, और उस ऑब्जेक्ट की अपनी डिटेल्स या उस डिटेल की या उस एट्रीब्यूट की अपनी डिटेल्स एक से ज्यादा वेरिएबल्स उसके लिए रिक्वायर्ड है. लेट्स से आपने स्टूडेंट क्लास में उसके लिए कोर्सेज ऐड करनी है. और कोर्स अगर हम देख ले, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी फिजिकल क्लासेस में कि कोर्स की अपनी डिटेल्स एक से ज्यादा वेरिएबल्स मांगती है हमसे. तो हम क्या करते हैं, एक कोर्स का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उस कोर्स के ऑब्जेक्ट को यूज कर लेंगे एज अ वेरिएबल अपने स्टूडेंट क्लास में. तो इसको हम देख लेते हैं. कोर्स का ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, कोर्स का क्लास हम पहले बना लेते हैं. वी हैव दिस कोर्स क्लास, इसके एट्रीब्यूट्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. कोर्स नेम, कोर्स कोड, देन वी हैव क्रेडिट आवर्स. ये तीन हमारे पास एट्रीब्यूट्स है. हाँ, ठीक है, हम एट्रीब्यूट्स को हमने इनिशियलाइज कर दिया. फिलहाल मैं प्राइवेट नहीं करता. इफ यू वांट तो आप इनके डेटा टाइप्स भी यहाँ पर इसके साथ मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन मेंशन द डेटा टाइप्स ऑफ दीज वेरिएबल्स. और ठीक है, इफ यू वांट तो हम यहाँ पर इनको मेंशन कर सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ और अंडरस्टैंडिंग. हमने इनके साथ डेटा टाइप्स मेंशन कर ली क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे
कि डेटा टाइप्स हम अपने क्लासेस में कौन से दे सकते हैं। बाकी के मेथड्स आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग स्ट्रैंड का मेथड लगा लिया, जिसमें आई विल बी रिटर्निंग द डिटेल्स ऑफ दिस कोर्स इन दिस फॉर्मेट। कोर्स कोड चाहिए होगा मुझे, और इसका रिटर्न टाइप अगर आपने मेथड के साथ लगाना हो तो उसका रिटर्न टाइप भी आपने यहाँ पर लगा लिया स्ट्रिंग का। ठीक है, तो आप इसके साथ ये लगा सकते हैं इफ यू वांट फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी। ऑल्दो तो पाइथन अगर आप नहीं लगाते तो पाइथन हमें कोई भी एरर नहीं देगा, लेकिन दिस इज हाउ वी कैन मेंशन द return type with the method, and this is how we can mention the data type with the variable. तो एट द मोमेंट ये क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। यू कैन सी की कौन सी चीज़ें मिसिंग है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि अभी तक हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्लास में हमने कौन कौन सी डिटेल्स ऐड करनी है। हम एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, पर एट्रीब्यूट्स के लिए हम मेथड्स ऐड करते हैं इसमें। अच्छा, now let's create the an object for this class। ये कोर्स क्लास हमने बना ली। एट्रीब्यूट्स हमने उसके लिए वैल्यूज पास कर ली। लेट्स प्रिंट दिस डिटेल्स। तो हमने जो यहाँ पर फॉर्मेट दिया था अपने str मेथड में, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें ये आउटपुट उसका उसने हमें दे दी। So far so good, let's create the student class now। And for the student, we have these details, name of the student, okay? We have the student's ID. Then we can mention the data types with these. And I want to add another variable, ठीक है? एक और वेरिएबल मैंने ऐड कर लिया कि the student has registered a course। Although students एक से ज़्यादा courses करते हैं, they will always have more than one courses, but at the moment we keep things simple। लिस्ट को फिलहाल मैं यूज नहीं करता, यहाँ पर हमारे पास लिस्ट यूज हुई है, और लिस्ट को फिलहाल हम यूज नहीं करते। हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं चीज़ों को यहाँ पर। और इसमें हमने अगर यहाँ पर देख ले तो हमारा जो नेम है उसका टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, हमारा जो स्टूडेंट आईडी है उसका टाइप स्ट्रिंग है। हमारा जो कोर्स है उसका टाइप मैंने कोर्स क्लास को यूज कर लिया। इफ यू रिमेंबर, हमने कहा था कि वी कैन यूज आवर क्लासेस एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, हम अपनी क्लासेस को यूज कर सकते हैं एज डेटा टाइप्स। कि जब हमने यहाँ पर कोर्स का वेरिएबल बनाया, वो कोर्स का वेरिएबल हमने बना लिया, तो उसको हमने उसका जो डेटा टाइप हम यूज किया वो हमने अपने कोर्स के क्लास को यूज किया। And this is the idea of composition where we, if you look at this definition, okay, we use an object of one class as a variable in another class। ठीक है, तो ये हमने कोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर लिया एज अ वेरिएबल इन आवर स्टूडेंट क्लास। यहाँ पर भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि डेटा उसके नेम का स्ट्रिंग है, आईडी का स्ट्रिंग है, और कोर्स का जो डेटा टाइप है वो कोर्स क्लास है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इसको कह सकते हैं, कंपोजिशन इसको आप कह सकते हैं। कंपोजिशन यहाँ पर हमारी यूज हुई है। और वी कैन यूज और क्लास एज अ डेटा टाइप और हेयर, तो इसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कह सकते हैं। स्टूडेंट हैज अ कोर्स, रिमेंबर स्टूडेंट हैज अ कोर्स। और ये इस तरह की काफी सारे हमारे पास एग्जांपल्स है जिसमें हम कंपोजिशन को यूज कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और यहाँ पर आपने इसका आउटपुट लगा दिया स्ट्र मेथड में। although you can simplify it, यहाँ पर हमने इसको एक इनिशियल वैल्यू दी है कि इवन अगर इनिशियली किसी कोर्स में स्टूडेंट रजिस्टर ना हो तो स्टिल वी शुड बी एबल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट क्लास। और बाद में अगर हम उसमें कोई कोर्स ऐड करें तो वी शुड बी एबल टू ऐड दैट कोर्स। ठीक है, तो हमने इनिशियल वैल्यूज को या डिफॉल्ट वैल्यू हमने इसको नन कर दी है। सो करंटली इफ यू डू नॉट हैव एन इनिशियल वैल्यू फॉर द कोर्स ऑफ द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट ने अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लिया एंड द स्टूडेंट हैज नॉट रजिस्टर्ड फॉर एनी कोर्स, तो still we should be able to create an object for the student। ठीक है, and then डिटेल्स है, अगर आप ऐड करते हो तो
ठीक, नहीं तो वी कैन हैव अ सिंपल आउटपुट। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम स्टूडेंट का। ठीक, करंटली इनिशियली विदाउट कोर्स, कोर्स का हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं बनाया, और हम देख लेते हैं। तो वो हमें बता रहे कि स्टूडेंट इज नॉट एनरोल्ड इन एनी कोर्स। ठीक है, स्टूडेंट किसी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है। तो हमने कंडीशन लगा दी कि एक कोर्स है, तो अगर नन होगा तो हमें दूसरा वाला ऑप्शन आएगा। अगर नन नहीं होगा, उसमें कोई वैल्यू होगी, तो हमें पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो ऐड कर लेते हैं कोर्स। जो हमने कोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने वहाँ पर कोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये वाला, इसको हम पास कर लेते हैं इस पैरामीटर को। ठीक है, इस पैरामीटर को हम पास कर लेते हैं, जो हमने कोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। सो वी नीड टू हैव एन कोर्स ऑब्जेक्ट बिफोर वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट क्लास। यहाँ पर एक कंपोजिशन का रिलेशनशिप बन रहा है। although यहाँ पर हमने डिफॉल्ट वैल्यू नन की दे दी है, तो वी कैन स्टिल क्रिएट अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास। बट इफ यू वांट टू ऐड अ कोर्स टू द स्टूडेंट क्लासेस ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर वी नीड टू हैव द स्टूडेंट द कोर्स क्लास ऑब्जेक्ट। या तो हम वो ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएट कर ले, जिस तरह हमने यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी स्टूडेंट कोर्स क्लास पहले से बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो कोर्स क्लास पहले से बनी हुई होनी चाहिए, तभी हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर सकते। तो अभी हमने जो कोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, वो हमने पास कर लिया। और एज वी कैन सी कि हमें स्टूडेंट का नाम भी आ रहा है, और जिस स्टूडेंट में कोर्स जिस कोर्स में स्टूडेंट एनरोल्ड है, उसकी भी हमें डिटेल्स यहाँ पर आ रही है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट। और इसमें हम डिटेल्स यहाँ पर लगा लेते हैं। और कोर्स में इसमें ऐड कर लेते हैं एक नया कोर्स। अब न, लेट से हमने पहले से इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो व्हाट वी कैन डू इज यहीं पर हम ऑब्जेक्ट बना, यहीं पर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। रन टाइम पर ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। कोर्स का नाम, कोर्स का कोर्स कोड, और उसके क्रेडिट आवर्स हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए। एंड यहाँ पर हम उसको पास कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देख ले तो इसके स्ट्रिंग मेथड को हम देख लेते, कोर्स को हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट कर पा रहे हैं। क्यों हम प्रिंट कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने इन वेरिएबल्स को प्राइवेट नहीं किया हुआ है। तो ये आपके लिए एक टास्क है कि अगर मैं इन वेरिएबल्स को प्राइवेट कर लूँ, इन वेरिएबल्स को मैं प्राइवेट कर लूँ, यहाँ पर मैं इसको अलग से बना लेता हूँ, तो फिर हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे? ठीक है, ये वेरिएबल्स में इसको प्राइवेट कर लेता हूँ, उन वेरिएबल्स को प्राइवेट कर लेता हूँ। ठीक है, और अभी पहला वाला कोर्स कोड भी मैं पे ही छोड़ देता हूँ, और ये हमारा नया कोड, जिसमें इन वेरिएबल्स को मैंने प्राइवेट कर लिया। और अब इसी के थ्रू इनको भी हम प्राइवेट कर ले, इफ यू वांट तो इनको भी प्राइवेट कर लें। ठीक है, अब अ, अगर हम इसको एक्सेस करेंगे, अब ये भी हमने चेंजेस करने होंगे। ठीक है, अब अगर हम चले इसको कर ले, और लेट्स ट्राई एंड क्रिएट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हम फिर से यहाँ पर इसका बना लेते हैं थ्री के नाम से। और इसमें हम कोर्स भी रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड कोर्स हमने रजिस्टर कर लिया। ठीक, सो फॉर सो गुड। प्रिंट स्टूडेंट थ्री, और हमने इसको
यहाँ पर उसकी वैल्यूज प्रिंट कर दें। Let's create another object, और इसमें मैंने कोर्स ऐड करना हो। इनिशियली मैंने इसके लिए कोई कोर्स ऐड नहीं किया। ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट वन के लिए हमने कोर्स कोड ऐड करना है। लेट मी रीनेम इट टू स्टूडेंट फोर। उसका कोई कोर्स अभी फिलहाल नहीं है, तो इसका कोर्स हम कैसे ऐड करेंगे वो आपने डिसाइड कर लेना है। और ठीक है, तो क्या हम इसमें कोड में चेंजेस करें कि इसमें इसका एक नया कोर्स हम उसके लिए ऐड कर सके, और फिर इन प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए, इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हमें कौन से मेथड यूज करने हैं, वो भी आपने इसमें ऐड कर लेंगे। सो लेट्स सी इन अनदर सेशन के आप अगर इसमें पहले से कोई चेंजेस करते हैं तो यू कैन शेयर योर थॉट्स ऑन द पेज, और फिर हम उसको आगे प्रोसीड करें। सो लेट्स मीट इन अनदर सेशन।